हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करते हैं डायबिटीज़ के बारे में। हम डायबिटीज़ के बारे में बात कर ले फ्रेंड, उससे पहले हम आपको मैं इंडिया के बारे में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े बताता हूं। और ये आंकड़े मेरे खुद के बनाए नहीं है फ्रेंड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है 2021 का। उस डाटा के अनुसार जो भारत में 100 में से 11 लोग यानी 11% इंडियन जो हैं ऑलरेडी डायबिटिक हैं, यानी वो शुगर के पेशेंट हैं। और फ्रेंड उससे भी चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि 100 में से 14 लोग, खासकर मैं भारतीयों की बात कर रहा हूँ, वो शुगर होने के कगार पे हैं, यानी कि वो बॉर्डर लाइन पे हैं फ्रेंड, यानी वो प्री डायबिटिक हैं। अगर इन दोनों आंकड़ों को फ्रेंड मिला दें तो एक सबसे चौंकाने वाला और एक दुखद आंकड़ा निकल के आता है कि 100 में से 25 भारतीय यानी 25% भारतीय या तो डायबिटिक हो चुके हैं या डायबिटिक होने के मुहाने पे हैं। और फ्रेंड हमारी आबादी की बात कर लें, अगर 130 करोड़ का अगर हम 25% निकाल लें फ्रेंड, तो सोचिए कि कितना ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। यानी 30 करोड़ भारतीय लगभग हमारे शुगर होने के कगार पे हैं। और फ्रेंड्स शुगर के बारे में एक तथ्य ये है, और आज के डेट में खासकर एलोपैथिक डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर आपको शुगर हो गया है फ्रेंड, उसका कोई इलाज नहीं है, उसका रोकथाम हो सकता है, आपको ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाना पड़ेगा, आपको परहेज़ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड हम बात कर रहे हैं, तो हमें करने की ज़रूरत है क्या? क्या हम केवल एलोपैथी की एक तरीका है फ्रेंड? जब ये एलोपैथी का फ्रेंड आविष्कार नहीं हुआ था, उससे पहले भी बहुत सारे पद्धति थे इलाज के, जो कि होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, है ना, यूनानी जैसी बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी फ्रेंड। और उस समय और आज का समय ऐसा आ गया है कि फ्रेंड हमें नेचर की ओर लौटने की ज़रूरत है। हमारी सारी परेशानियों का हल नेचर के पास है, और आज के डेट में हम जो नेचर से दूर हुए हैं, उन नेचर के क्लोज आने की ज़रूरत है। फ्रेंड अगर हम बात करें कि ये डायबिटीज़ आखिर होता कैसे है, डायबिटीज़ को आम बोलचाल की भाषा में हम शुगर की बीमारी कहते हैं। और इसमें ये होता क्या है, कहा जाता है कि जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो हमें एक समय के बाद लगातार अगर ये प्रसिस्ट करता है कुछ महीने कुछ साल, तो हमें कहते हैं कि शुगर हो जाता है। फ्रेंड हम जानते हैं इसके जड़ से। और ये हम बात करें कि ये शुगर क्या हमारे लिए बॉडी के लिए ख़राब है? जी नहीं फ्रेंड। हम जो भी फ्रेंड खाना खाते हैं, खासकर कार्बोहाइड्रेट, उसको बॉडी जो है ना, बॉडी में जब वो जाता है तो बॉडी उसको क्या करती है, वो खाने को बदलती है ग्लूकोज में फ्रेंड, है ना। ग्लूकोज में जब बदलती है फ्रेंड, तो उसको वो हर सेल तक पहुंचता है, और हर सेल को एनर्जी बनाने के लिए फ्रेंड उसकी ज़रूरत होती है ना, शुगर की ज़रूरत होती है। लेकिन दिक्कत तब होता है कि शुगर जो है सेल्स तक जाता है, जो सेल्स में से एक ताला होता है, वो ताला बंद रहता है, और उस ताले को खोलने की चाबी होती है, वो होती है इंसुलिन के पास। और इंसुलिन हमारे बॉडी में फ्रेंड पेनक्रियास बनाता है, और पेनक्रियास जो इंसुलिन बनाता है वही हमारे सेल्स में वो द्वार बनाता है जिसके थ्रू शुगर हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स के अंदर प्रवेश करता है, और फ्रेंड वो एनर्जी देता है। और यहाँ तक जब तक ये सब चीज़ें चलती रहती है, तो ये फ्रेंड प्रोसेस नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दिक्कत की बात फ्रेंड तब हो जाती है जब हमारे शरीर में जो पेनक्रियास है इंसुलिन बनाना कम कर देता है, या इंसुलिन बनाने की जो इंसुलिन की क्वालिटी होती है उतनी अच्छी नहीं होती है, तो जिसकी वजह से हमारे सभी सेल्स में प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन की कमी की वजह से शुगर जो है सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और इसकी वजह से वो शुगर जो है ब्लड में होता है फ्रेंड। और जब ये ब्लड में रहता है तो उसका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, और यही लेवल फ्रेंड अगर कंटिन्यू रहे तो एक समय के बाद उसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं, या हम कहते हैं कि वो डायबिटीज़ है। तो फ्रेंड अगर हम देखें कि ये जो लीवर है, जो खासकर हमारा पेनक्रियास है, वो इंसुलिन बनाना कम क्यों कर देता है फ्रेंड? इसके कई सारे कारण हो सकते हैं कि जितने भी चीज़ चाहिए, हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट चाहिए हमारे पेनक्रियास को इंसुलिन बनाने के लिए, उतना वो मिल नहीं पा रहा। एक कारण फ्रेंड और भी हो सकता है कि हमारा जो पेनक्रियास है वो इंसुलिन बना रहा है, लेकिन उस क्वालिटी की नहीं बना रहा है ना फ्रेंड।
और एक कारण ये भी हो सकता है कि उसमें फ्री रेडिकल्स की वजह से जो सेल्स हैं वो उस इंसुलिन को प्रॉपर ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। फ्रेंड, ये कई सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से शुगर हो सकता है। तो आज हम बात करें कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी के लिए सबसे हार्मफुल है। फ्रेंड, ये फ्री रेडिकल्स क्या है? जैसे कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था, फ्री रेडिकल्स जो हमारा ऑक्सीजन होता है बॉडी में जब भी जाता है वो हमारे लिए प्राणवायु का काम करता है, उसके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन जो कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसके दिक्कत ये है कि जब वो ऑक्सीजन के अंदर जाता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीजन जो यूज हो जाता है उसके बाद वो क्या कहते हैं हमारे लिए यूज़फुल नहीं रहता, वो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट हो जाता है और हमारे बॉडी से निकालना ज़रूरी है, जो कि खून के रास्ते निकल जाता है। लेकिन फ्रेंड, अगर वही फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स के अंदर रह जाता है तो क्या होता है, अगर निकल नहीं पाता तो किसी भी कारणवश, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो या किसी भी कारणवश, तो वो क्या करता है कि धीरे धीरे वो सेल्स को ख़राब कर देता है। और वो जो सेल्स ख़राब होता है फ्रेंड, उसको सेल जब डैमेज होता है या डिजनरेट होने लगता है तो बाकी सेल्स को भी मारने लगता है, और जिसकी वजह से फ्रेंड ये सारा समस्या खड़ा हो जाता है। तो एक जो वो कारण ये है कि आप मान के चलिए, जो भी हमारे बॉडी में जो भी डिजनरेटिव हो रही है, लाइफस्टाइल डिजीज़ हो रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण हमारे बॉडी में प्रेजेंट फ्री रेडिकल्स है। अगर इनको हमने हटा दिया तो फ्रेंड हमारा समस्या जो है, चाहे हम बात आज शुगर की कर रहे हैं तो शुगर फ्रेंड हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। और इसके कारण क्या है? शुगर होने के कारण फ्रेंड ये भी हो सकता है कि ये तो ठीक है, पेनक्रियास नहीं बना रहा, लेकिन आज के डेट में हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जितना हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं और आज हम फिजिकल एक्सरसाइज हमारी जो कम हो गई है, उसकी वजह से भी हमारा बॉडी को जगह ज़रूरत नहीं होगा तो वो एब्जॉर्प्शन हो नहीं पाता और हमारे ब्लड में रह जाता है। तो जो सबसे अच्छा तरीका ये है फ्रेंड, अपने आप को हमें अपने लाइफ स्टाइल को सुधारना है, हमें फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ानी है और हमें ऐसे चीज़ें अपने खाने में वो शामिल करना है जो हमारे बॉडी को स्वस्थ रखें। चाहे हरी साग सब्जियां हो भरपूर मात्रा में, चाहे वो अच्छा पोषक तत्वों वाला खाना हो, वो सब अगर इंक्लूड करेंगे तो मेरी पूरी उम्मीद है फ्रेंड कि जो डायबिटी कैपिटल आज हम बन गए हैं वर्ल्ड के, वो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं और डायबिटीज़ फ्रेंड रिवर्स हो सकती है। ये 9 से 12 महीने में डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है और आप यकीन मानिए ये बिल्कुल संभव है। एक अच्छे न्यूट्रिनिस्ट की सलाह लीजिए और उनके कहे पे अमल करिए फ्रेंड। थैंक यू।